बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जीज चेक करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपकी रीडिंग शुरू होने से पहले ही कैमरा बंद हो गया और मुझे पता नहीं चला। कंप्लीट रीडिंग करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कैमरा ऑफ है। इट मीन्स कि वो मैसेजेस आपके लिए नहीं थे। तो आई हैव टू मेक अ न्यू वीडियो फॉर यू। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी एनर्जी हो सकती है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एक लॉजिकल, प्रैक्टिकल, सिक्योर, स्टेबल, लॉयल, ट्रस्टवर्दी पर्सन जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं। ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप इस तरह की एनर्जी में हैं। और हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको चूज़ करना है कि उनमें से आपके लिए बेहतरीन कौन सी ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि ये एक ब्रांड न्यू स्टार्ट आपका दिख रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये स्टार्ट आपका करियर में है। और आप चूँकि एक किंग की पोजीशन पे आना चाहते हैं, आप अमीर होना चाहते हैं और फिल्दी रिच बनना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं और अपनों को आप सर्व करना चाहते हैं। अपने दोस्तों को, प्यारों को, अपने घर वालों को, सिबलिंग्स को, फैमिली को आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं। और आप चाहते हैं आपके पास इतना पैसा हो कि इसके अलावा भी आप चैरिटी वर्क करें, आप ह्यूमैनिटी के लिए काम करें। ये आपकी एनर्जीज़ मुझे महसूस हो रही हैं और ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के बहुत सारे ख्वाब हैं। हो सकता है कोई यहाँ टैरो रीडर बनना चाहता है, हो सकता है कोई टैरो रीडिंग की क्लासेस ले रहा है, कोई टीचर है यहाँ पे, कोई सिखा रहा है। एंड ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप किसी से गाइडेंस लेते हैं तो आपके कार्ड्स में यही आया है, यू डोंट नीड टू वरी, एवरीथिंग विल गो इन योर फेवर इंशाल्लाह। फूल है, नंबर 0 है, 7 ऑफ कप्स के साथ मायूस नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। और इसके साथ साथ आपने विशफुल थिंकिंग नहीं करनी है। आई मीन आप किसी भी एरिया में नया स्टार्ट ले रहे हैं तो आपको ये समझना है कि मेहनत में अज़मत है। मेहनत करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, मेहनत नहीं करेंगे तो रातों रात पैसा नहीं आ सकता, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ ऐसी ही दिख रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स स्टेबल कार्ड है, स्लोली एंड स्टेडीली ये विन करता है। और फूल की एनर्जी के साथ यू आर प्रोटेक्टेड। आपके आसपास बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं और आपको गाइडेंस भी आती है। यू हैव टू नो योर सेल्फ नाउ, क्योंकि आपका विजडम भी है, आप फेयरफुल भी नहीं हैं, आप लिप ऑफ फेथ लेकर रिस्क लेना जानते हैं और आप रिज़ल्ट की परवाह नहीं करते। इसलिए कोशिश करें कि आप किसी से गाइडेंस ले लें ताकि आप कल को कोई नुकसान ना उठाएं। पर्सन्स की एनर्जीज 8 ऑफ कप्स, मूव ऑन करने की एनर्जी है। ये कप्स की तरफ नहीं देख रहे बल्कि ये किसी ऐसी जगह देख रहे हैं जो इनको लगता है इनके लिए है। एनिमल लवर हो सकते हैं, किसी के पास कैट है तो किसी के पास हॉर्स है। सन एंड डेथ। ये इंसान किसी ऐसी सिचुएशन से मूव ऑन करने वाला है जो इसको सर्व नहीं कर रही है। हो सकता है कि ये इंसान कामयाबी के लिए बहुत कुछ पीछे छोड़ चुका है, अब इसके पास खोने को कुछ नहीं और कामयाबी भी नहीं है। डेथ की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। स्कॉर्पियो प्लूटो की एनर्जी है। ट्रांजिशनल फेज़ है इनका। कार्मिक क्लिनजिंग, कार्मिक बैगेज क्लियर हो रहा है। एंड डेथ की एनर्जी के साथ ये रीबर्थ के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। रीबर्थ का प्रोसेस कैसे होता है? इनका माइंडसेट चेंज होगा या इनकी रूटीन चेंज होगी। इनके ख़यालात पहले की तरह नहीं होंगे अब, या फिर इसकी पर्सनालिटी ही टोटली चेंज हो जाएगी। डिपेंड करता है कि इनकी लाइफ में डेथ किस मकाम पे आई है। इनकी रिप्यूट पे कोई बात आई है, इनकी सक्सेस हो सकता है ये अरूज पे थे और एकदम से जवाल आ गया। हो सकता है इनके रिलेशनशिप ठीक चल रहे थे, एकदम से ब्रेक हो गए, तो कुछ भी हो सकता है। और टावर की एनर्जी है, एकदम से ब्रेक हुआ है सब कुछ। डेथ विद टावर, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। टावर इज एरीज, एरीज रूल्ड बाय मार्स। मार्स इज अ प्लैनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, वॉर्स, गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिटिक्स, मैनिपुलेशंस। सो बहुत कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है। और डेथ जो है वो स्कॉर्पियो की एनर्जी है। प्लूटो आल्सो इज़ अ
प्लैनेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, हलचल मचा देता है आपकी लाइफ में। आप जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे होते हैं टोटली चेंज हो जाती है आपकी ज़िंदगी, आपके ख़यालात, आपकी सोचें, आपके मामलात, आपकी ज़िंदगी में जो लोग होते हैं वो नहीं रहते, जो कभी सोचा नहीं होता वो आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं, जो हालात आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए होते वो हालात क्रिएट हो जाते हैं। और एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड उस तरह की सिचुएशन होती है कि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता, और कुदरत आपके लिए रास्ते बना रही होती है, आपको सिखा रही होती है, आपको तोड़कर दोबारा से बना रही होती है। और आप सोच रहे होते हैं मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है। नहीं, आपके साथ बुरा नहीं हो रहा होता, बल्कि आपको बनाया जा रहा होता है। जिस चीज़ के लिए आप बने हैं, जिस मकसद के लिए आप इस दुनिया में आए हैं, या फिर जो काम अल्लाह ताला ने आपसे लेना है, उस काम के लिए अल्लाह ताला आपको तैयार कर रहा होता है, आपको अंदाज़ा नहीं होता। तो ये पर्सन इन्हीं सिचुएशंस से गुज़र रहा है। एंड टू ऑफ सोर्ड्स बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी है, और इसीलिए मैंने आपको ये सब कुछ बताया है कि जब टावर आता है, जब ट्रांजिशनल फेज़ आता है, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, आपको अकाउंटेबिलिटी के लिए खड़ा किया जाता है, और आप अपने ही आप में जज कर रहे होते हैं ख़ुद को कि मैं ही कहाँ गलत हूँ, या मेरे से क्या हो गया है जो इतना सब कुछ उल्टा सीधा हुए जा रहा है। अचानक ही होता है, इमारत इतनी ऊंची एकदम से गिर जाती है। एमेथिस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरीडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरीडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरीडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट, ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। सिर्फ एक ही सिचुएशन बचती है कन्फ्यूजन की कि क्यों हो रहा है, क्योंकि जिनका अल्लाह के साथ कनेक्शन नहीं होता ना, कनेक्शन उसके बाद ही जुड़ता है। अल्लाह तभी समझ आता है जब मुंह की पड़ती है, उससे पहले नहीं समझ में आता। इसलिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इस इंसान में होप तो दिखा रही है कि ये पर्सन होपफुल है। मे बी डॉग भी है किसी के पास, तो कोई लॉयल फ्रेंड है इनका, या फिर लॉयल्टी इनकी चैलेंज हो रही है कहीं। ये अभी भी इंजॉय करना चाहते हैं, अभी भी ये इमेच्योर हैं। देखें हर्मिट आ गया है, ये कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर टावर है और यहाँ पर डेथ है। जब ये दो कार्ड्स आते हैं ना, उसके बाद सन के बाद ये दो कार्ड्स आए हैं, इसका मतलब ये है कि इस इंसान का खुशियों भरा जहान एकदम से उलट गया है। और फिर भी ये इंसान अपने आप को स्टेबल रखने के लिए अगर लाइफ को लाइट लेके चल रहा है और अभी भी उसी डगर पे कायम है, मुझे स्पिरिचुअल नहीं होना या मुझे दीन की तरफ नहीं आना, तो फिर हर्मिट आ जाता है। इस इंसान का कर्मा चल रहा है, इस इंसान को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, इसे प्योरीफाई किया जा रहा है। तो ये पर्सन अब हर्मिट एनर्जी में जाएगा, सोल सर्चिंग, सेल्फ डिस्कवरी की एनर्जी में, जहाँ पे ये अपनी ज़ात को खोजेगा, अपने आप को पहचानेगा और अपनी एग्जिस्टेंस को पहचानेगा, जहाँ पे इसे रियलाइज़ होगा
कि इसकी रूह कुदरत के साथ क्या वादा करके आई थी और इस दुनिया में आके आप कैसे भूल गए वो। तभी 10 ऑफ कप्स, हैप्पीनेस फिर आएगी। तो अभी आज की जो एनर्जीज़ ऐसी लग रही हैं कि या तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये चीज़ शुरू हो चुकी है, ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में ये प्रोसेस एंड हो के अब उनकी ज़िंदगी में आसानी, खुशी और पॉजिटिविटी का टाइम है। आपने अपनी सिचुएशन के मुताबिक इन एनर्जीज़ को देखना है और परसीव करना है। 7 ऑफ सोर्ड्स, फैमिली लाइफ में धोखा है, फैमिली की तरफ से कोई स्नीकी एनर्जी है, डिसीटफुल एनर्जी है, हैंग्ड मैन, और ये सिचुएशन रुकी हुई है। इनके हालात मुझे लग रहा है कि अभी प्रोसेस में हैं, ये अभी उस सक्सेस और पीक पे नहीं पहुँचे जहाँ पे इनके लिए आसानी आएगी, इनके लिए खुशियाँ आएंगी और इनको दोबारा से उठाया जाएगा और अल्लाह ताला इनको कामयाब करेगा, दोबारा इनके रिश्ते जुड़ेंगे और दोबारा ये पर्सन करियर लाइफ में भी कामयाब होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस इंसान की तरफ से आपको कोई एक्शन मिले तो स्टे पेशेंट। अभी एक्शन नहीं आ सकता, खुद से प्यार करें अगर जस्टिस चाहिए तो। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो एनर्जी इज स्ट्रॉन्ग।